वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं अपने चैनल पे अपने द्वारा लिखी हुई हिंदी फैन फिक्शन एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, और अगर हर बार की तरह वापस आए तो वेलकम बैक आए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। वैसे लास्ट पार्ट पे आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, और वैसे आपको मेरा लास्ट पार्ट कैसा लगा वो जानकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए अब आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। जहाँ एक तरफ जैन फेमिया के हाथ से सब कुछ जा चुका है, वहीं दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा क्यूट सा बनी बड़े प्यार से अपने डेविल के कंधे पे सर रख के सोता हुआ गुसु के स्टेशन तक पहुंच जाता है। पूरी रात वांगी विंग को इसी तरह अपने कंधे पे सोने देता है। वो पूरी रात विंग के चेहरे को देखता रहता है। उसे मन में बहुत खुशी है कि उसने अपने प्यारे से बनी को सेव कर लिया। उसे बहुत खुशी है कि वो अपने प्यारे से बनी को गुसु लेके आया। कोई नहीं जानता कि वांगी का गुसु विंग को लाने का कारण क्या था, लेकिन आज वांगी विंग को किसी स्पेशल से मिलवाना चाहता है। उस स्पेशल से जो शायद विंग से मिलने के लिए कई जन्मों से, ये कह दे कई सालों से तड़प रहा है, जो शायद आखिरी सांसें ले रहा है या जी ही रहा है, तो सिर्फ विंग को देखने के मारे वांगी आज विंग को उस पर्सन से मिलवाना चाहता है। वांगी विंग को बड़े प्यार से उसके चेहरे को टच करते हुए उसकी नींद से उठाने की कोशिश करता है। वहीं विंग भी बड़े प्यार से आंखें मलता हुआ अब वांगी के कंधे से सर उठा के प्यार से आंखें मलता हुआ बैठ जाता है, तो देखता है कि उसका अल्फा, उसका हैंडसम अल्फा उसे घूर घूर के देख रहा है। वहीं विंग को इस तरीके से बच्चों की तरह छोटा सा पाउट बनाते हुए अपने दोनों हाथों से आंखें मलते हुए देख के वांगी को तो मन कर रहा है कि वो विंग का अभी फेस पकड़े और उसे इतनी पैशनेटली किस करे कि विंग सांस लेना ही भूल जाए। लेकिन वो फिर भी अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए बहुत प्यार से विंग को देख रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसे अब फिर से अपने ऊपर से कंट्रोल लूज़ किया तो उसका प्यारा सा बनी फिर 2-3 दिन के लिए बेड से मूव नहीं कर पाएगा। और उसने तो अपने बनी से प्रॉमिस किया है कि जब तक उसका बनी नहीं चाहेगा तो वो अपने बनी को अब दोबारा उस तरीके से टच नहीं करेगा। लेकिन वांगी के लिए, हमारे डेविल के लिए ये चीज़ इतनी आसान तो नहीं है। हमारा डेविल जो अपने ऊपर कंट्रोल कर रहा है, बस वो जानता है किस तरीके से कर रहा है। वहीं वांगी विंग का हाथ पकड़ के बड़े प्यार से उसे बाहर लाता है। विंग देखता है कि ये शहर से बिल्कुल अलग है। ये एक छोटा सा टाउन है जहाँ बहुत ज़्यादा शांति है। एक हिल स्टेशन सा है ये टाउन। बीचों बीच एक पुराना सा रेलवे स्टेशन है। चारों तरफ हिल्स हैं, थोड़ी सी ठंडक भी है। इसे वांगी अपने दोनों हाथों को मलने लगता है। वांगी को पता था यहाँ विंग को थोड़ा ठंड लगेगी, इसलिए वांगी तुरंत अपने जो पिट्ठू बैग था उससे एक जैकेट लेके विंग को ऊपर कंधे पे डाल देता है। इसे विंग के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। विंग को ये शहर बहुत ज़्यादा शांति वाला लग रहा है। ये बिल्कुल भी शोर शराबे वाली सिटी नहीं है। ये एक छोटा सा शांति वाली टाउन है। वांगी विंग को बाहर लाता है तो देखता है कि अभी भी पुराने वाले टाइप की जो चाइनीज़ कार, मतलब एक होता है ना आदमी उठा के चलने वाली जो रिक्शा है, वैसी रिक्शाएं चल रही हैं, जिसे विंग को ऐसा लगता है कि वो कई साल पीछे चला गया क्या। लेकिन हाँ, यहाँ गुसु में चीज़ें कुछ ऐसी हैं। यहाँ मॉडर्न चीज़ें भी हैं और पुराने ट्रेडिशनल चीज़ें भी हैं जो पुराने चाइना में चलती थी। इसी कारण इस टाइप की भी रिक्शा है जिस पे विंग और वांगी एक साथ बैठ जाते हैं। विंग अपनी आंखों से चारों तरफ देख रहे हैं, चीज़ें देख के ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसे ये शहर उसके शहर से बिल्कुल अलग रहा है। थोड़ा सा उसे बुरा भी लग रहा है क्योंकि ये पूरे रास्ते में उसे एक भी उसका फेवरेट ब्रांड का शोरूम नहीं मिला। ये क्या बात हुई? अब विंग को कुछ लेना होगा तो वो कहाँ जाएगा? बेचारा विंग ये भी सोच रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो ये भी देख रहा है कि यहाँ पुराने ज़माने जैसी शॉप्स है, यानी बड़ी बड़ी शीशे वाली नहीं बल्कि छोटे छोटे शीशे वाली, बड़े बड़े साइन बोर्ड नहीं बल्कि ऊपर पेंट करा हुआ साइन बोर्ड लगे हुए हैं। बाहर बड़े बड़े इलेक्ट्रिक वो होता है ना, साइन बोर्ड्स नहीं बल्कि लकड़ी के बने हुए साइन बोर्ड लगे हुए हैं, जिसे देख के विंग को ऐसा लग रहा है कि वांगी कहीं और तो नहीं ले आया विंग को। ये सचमुच में चाइना में ही है क्या?
यह चाइना इतना बदल कैसे गया। पर विंग की इस क्यूरियोसिटी को वांग जी हंस के मतलब एक पहचान भी रहा है लेकिन रिएक्ट नहीं करा। ऐसे कैसे हो सकता है डेविल को चीजें ना पता चले। डेविल तो इंसान की शक्ल देख के अंदर उसके क्या चल रहा है पकड़ लेता है, तो वो अपने बनी के कैसे नहीं पकड़ सकता है। ये विंग अपनी ही सोच में घूमता। तभी वो रिक्शा वाला एक शॉप के सामने आके रुकता है। ये शॉप एक कमर होता है ना, जैसे कमर्शियल स्टोर होते हैं उस टाइप की शॉप है, पर पुराने स्टाइल में है थोड़ा सा। यानी लकड़ी के बड़े बड़े से पीछे वॉल पे बॉक्सेस बने हुए हैं जिनमें सामान भरे हुए हैं। सामने लकड़ी के एक स्टूल मतलब होता है ना टेबल सी है, इलेक्ट्रिक मतलब ना होकर पुराने ज़माने वाला कैलकुलेटर है उस टाइप का है। बिलिंग मशीन उस टाइप की है, जिसे देख के विंग थोड़ा शॉक है कि किसका है ये स्टोर। पर जैसे ही उसकी नज़र ऊपर जाती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि ये लैन के नाम पर है, यानी ये इसके हस्बैंड की है। अच्छा, यही है वांग जी का स्टोर जिसके बारे में वांग जी ने विंग को बताया था। वांग जी इस पुराने से स्टोर पे काम करता है क्या? ये उसके हस्बैंड इस स्टोर पे रहता है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई कस्टमर भी नहीं है, तो क्या कितना कमाता होगा वांग जी, कैसे जिएगा विंग ये लाइफ। बेचारा विंग इसी सोच में घूमता। तभी वांग जी उस पर्सन को, यानी जो रिक्शा वाला था, उसको पैसे देकर विंग का बैग और अपना बैग लेते हुए विंग के पास आता है। विंग बड़ी बड़ी आंखों से इस स्टोर को देख रहा है और बार बार मन में सोच रहा है क्या कैसे रहेगा विंग यहाँ पे। विंग देख रहा है कि नीचे एक स्टोर है, ऊपर इस स्टोर के ऊपर एक छोटा सा घर सा है। अब वांग जी विंग की तरफ देखता है, अब बोलता है मेरे पीछे आओ। विंग अब ना चाहते हुए वांग जी के पीछे जाने लगता है। स्टोर के साइड से एक छोटा सी एक जो स्टोर के आगे लकड़ी का प्लेटफॉर्म सा है और जिसपे ये लोग खड़े थे, और उसके एकदम साइड में एक रास्ता जा रहा है जो पीछे को एक छोटी सी लॉबी जा रही है। विंग उसके पीछे पीछे जब जाता है तो देखता है लॉबी को क्रॉस करने के बाद ये एक घर का बैकयार्ड है, यानी एक बड़ा सा ये एक घर है जिसके आगे स्टोर है और पीछे घर है, और उसी घर का फर्स्ट फ्लोर भी है, यानी ये 2 मंजिल का घर है। पुराने चाइनीज टाइप का ये घर है जिसका बैकयार्ड पे कुछ लकड़ी का एक प्लेटफॉर्म सा है जो साइड में घर के पास में है। शायद इस पे बैठ के कोई लेडी या कोई घर का लोग अपने वेजिटेबल काटते होंगे। सामने कपड़े सुखाने के लिए रस्सियाँ बंधी हुई हैं, जिसे देख के विंग को थोड़ा शौक लगता है। आज के डिजिटल टाइम पे जहाँ कपड़े सुखाने के एक तरीके से घर पे ही स्टूल टाइप या एक तरह से कपड़े ड्राई करने वाले स्टील के स्टैंड होते हैं, उस जगह ऐसे रस्सियाँ बंधी हुई हैं। देख के विंग को थोड़ा शौक लग रहा है। विंग इन सब नए ऑब्जर्वेशन को वांग जी तुरंत डोर पे नॉक करता है। डोर की नॉक सुन के एक लेडी, एक ओल्ड सी लेडी, शायद ये अपने 60s में होगी, इतनी एज है 65 में होगी, इतनी काफ़ी एजेड से दिखने वाली ये लेडी अपनी थोड़ी कमर झुकी हुई भी है, अपनी रूम मतलब उस गेट से बाहर आती है। वांग भी पीछे मुड़ के उस लेडी को देखते हैं। वहीं वो लेडी वांग जी को पहले देख के स्माइल करती है, और जब वांग जी के पीछे खड़े हुए उस पर्सन को देखती है तो अचानक से पता नहीं क्यों वो रोने लगती है। वो अपनी झुकी हुई कमर तो अपने बूढ़े से शरीर के साथ थोड़ा सा कदम बढ़ाते हुए आगे की तरफ आती है, तो देखती है कि विंग इस समय जो मैंने बताया ना, चीज़ें नई नई चीज़ें जो उसे दिख रही है उन्हें देखने में बिजी है। उसका ध्यान तो अभी तक उस लेडी की तरफ गया नहीं। विंग जब पीछे मुड़ के देखता है कि वांग जी क्या कर रहे हैं, तो देखता है कि वांग जी के साइड में एक लेडी खड़ी हुई है। वो काफ़ी ज़्यादा विंग को प्यार भरी नज़रों से देख रही है। कौन है ये लेडी? क्या ये वांग जी की ग्रैंड मदर है? हाँ, काफ़ी एजेड है, हो सकता है वांग जी की ही ग्रैंड मदर हो। विंग यही सोच के अपनी जगह से आगे आता है और सर झुका के हेलो ग्रैनी बोलता है, क्योंकि उसका मन पता नहीं क्यों इस लेडी को देख के कुछ और कहने का करा ही नहीं। उसके मन ने कहा ये तो ग्रैनी जैसी दिख रही हैं, तो ज़रूर ग्रैनी ही बोल दे। और जैसे ही विंग के मुँह से वो ग्रैनी सुनती हैं तो वो लेडी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती और तुरंत विंग को जोर से गले लगा देती हैं। वही वांग जी पीछे खड़ा हुआ, जिसके शायद एक्सप्रेशन तो वही पुराने हैं जिन पे ज़्यादा कोई को देख कर समझ नहीं सकता, पर मन में शायद खुशी है विंग को इस लेडी से मिलवाने की। ये लेडी विंग को कितने टाइम से गले लगाना चाहती थी, देखना चाहती थी। वांग जी जानता है, वांग जी असलियत में जानता है कि ये कौन है। वांग जी जानता है कि ये विंग की ही ग्रैंड मदर है,
ये वी चांसे की मदर हैं, जिन्होंने वांगजी को पाल पोस के बड़ा किया है। जो शायद आज वांगजी जिंदा है तो इन्हीं लेडी की वजह से है। ये लेडी और इनके हस्बैंड ही थे जिन्होंने लान शिचैन और वांगजी को मतलब एक तरह से कह सकते हैं जीवन दान दिया है। और वांगजी इन्हें बहुत प्यार भी करता है। इसलिए वांगजी देख रहे हैं कि आज उसकी ग्रैनी आज कितनी खुश है। वहीं ग्रैनी विंग के फेस को पकड़ के उसे प्यार करने लगती है। विंग समझ नहीं पाया इस लेडी से वो कुछ सेकंड पहले मिला है, लेकिन ये हग, ये वार्मनेस, ये प्यार उसे इतनी खुशी क्यों दे रहा है। विंग को नहीं पता ये उसकी रियल ग्रैंड मदर हैं, उसके फादर की मदर हैं। तो जितना प्यार वो कर सकती हैं वो उतना प्यार विंग को दिखाना चाह रही हैं। वहीं विंग भी स्माइल करता हुआ उस लेडी को जो ऐसा वो कर रही है करने दे रहे हैं, वो अपने एक तरह से बूढ़े हाथों से विंग के चेहरे को बार बार टच कर रही है। कभी विंग के कानों को देख रही है, कभी विंग की नोज को टच कर रही है। पुरानी लेडीज जैसे करती है ना, बच्चों को हाथों को पकड़ के हाथों को चूम रही है। विंग वो सब कर रहा है और अपनी पूरी बनी स्माइल करते हुए अब उन्हें देख रहा है। विंग को ऐसे स्माइल करते हुए और विंग की हंसी देख के तो जैसे उनके मन में इतना वार्मनेस होती है कि वो अंदर आओ करके विंग को हाथ पकड़ के अंदर ले जाने लगते हैं। वांगजी को टोटली इग्नोर करके विंग समझ नहीं पाया कि ये हो क्या रहा है। उसे लग रहा है ये वांगजी की ही ग्रैनी है, तो वो चुपचाप से जाने लगता है। लेकिन वांगजी ने क्या उनको बता दिया विंग के बारे में? क्या वांगजी की ग्रैनी को पता है कि वो विंग का मतलब विंग वांगजी का ओमेगा है? क्या कारण है कि वो उनसे इतना प्यार करे? शायद वांगजी ने बता दिया। विंग यही बातें सोच रहा है। जब वो उस घर में जाता है तो उस घर कोई बहुत बड़ा घर नहीं है, यानी ग्राउंड फ्लोर पे एक रूम है और बेडरूम है। और शायद ये उस लेडी का ही बेडरूम होगा। और उसके सामने एक डाइनिंग रूम है जहाँ पे पुराने से लकड़ी के सोफे पड़े हुए हैं। सामने एक ओपन किचन है। तो शायद ये स्टोर के पीछे का एरिया है, तो सिर्फ ये इतना ही एरिया है। फर्स्ट फ्लोर पे शायद 2 रूम या 3 रूम और होंगे, लेकिन नीचे ये इतना ही बड़ा भी घर है, बहुत बड़ा घर नहीं है। लेकिन इस घर में बहुत वार्मनेस है, बहुत प्यार है, बहुत अपनापन है। इस घर के अंदर घर वाली फीलिंग है जो शायद विंग को घुसते ही महसूस हुई। वो लेडी प्यार से विंग को सोफे पे बैठाती है और प्यार से विंग को देखते हुए बोलती है, क्या खाओगे तुम? इतनी दूर से आए हो, तुमने कुछ खाया नहीं होगा। इतनी सुबह सुबह आए हो, ब्रेकफास्ट करोगे? हाँ वो तो तुम करोगे ही। अच्छा चाय बनाओ पियोगे? नहीं तुम आजकल के बच्चे चाय तो नहीं पीते ना। तुम दूध पियोगे? तुम कॉफ़ी पियोगे? बेचारी बहनी जितना हो सके विंग को प्यार से पूछना चाह रही है। वो तो चाह रही है आज अपने बच्चे के लिए वो सब रख दे। वो जानती थी विंग जिंदा, वो जानती थी कि लांग वांगजी उन्हें विंग से ज़रूर मिलवाएगा, क्योंकि लांग वांगजी ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो विंग को एक दिन उनसे मिलवाने लाएगा। लेकिन इतनी जल्दी वो अपने प्यारे से पोते को मिल पाएंगी, प्यारे से विंग को मिल पाएंगी, उनको उस चीज़ की बहुत खुशी है। वो चाहती थी कि उनके हस्बैंड भी विंग से मिल सके, पर मतलब हमारे वांगजी विंग के ग्रैंडफादर अब मतलब मर चुके हैं, तो वो नहीं देख पाए। तो उन्हें और अपने हस्बैंड की याद आके आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि काश वो भी जिंदा होते तो आज वो भी कितने खुश होते विंग को देख के। कितना प्यारा है उनका पोता, कितना क्यूट सा। इसकी आधा से ज़्यादा फेस वी चांसे से भी मिलता है। इसकी प्यारी सी बनी स्माइल वी चांसे जैसी है। और ये मोल ये तो उनके ग्रैंडफादर मतलब विंग के ग्रैंडफादर से ही विंग को मिला है, क्योंकि ग्रैंडफादर के भी फेस पे ऐसे ही मोल था। इसे देख प्यार से टच करते हुए मतलब हमारी ग्रैनी रोने लगती हैं। विंग जो पहले तो स्माइल कर रहा था, अचानक से ग्रैनी को रोता देख के बहुत घबरा जाता है और प्यार से बोलता है, क्या हुआ आपको ग्रैनी? आप रो क्यों रहे हो? क्या मेरी बात कोई बुरी लगी? अरे नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ब्रेकफास्ट खाऊंगा, मैं टी भी पीता हूँ। आप बिल्कुल भी रो मत, मैं सब ले लूँगा। पर आप रो क्यों रहे हो? बेचारा विंग पता नहीं क्यों इस बूढ़ी लेडी की आंखों में आंसू नहीं देख पा रहा। उसे बहुत दर्द हुआ इस लेडी को थोड़ी देर पहले इतना प्यार करते देख, पर अचानक से रोता देख उसे अब उतना ही दुख भी हो रहा है। वो अचानक से जब ग्रैनी से पूछता है तो विंग और मतलब एक तरीके से विंग और ग्रैनी की जो अब तक वांगजी पीछे खड़े होकर सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था, ग्रैनी को रोता देख वो समझ जाता है कि ग्रैनी इमोशन हो गई, कहीं विंग को कुछ बोलना दे, इसलिए आगे आगे विंग के पास बैठता है। वो बोलता है, ऐसी ही है मेरी ग्रैनी, कभी खुश हो जाती हैं तो कभी एकदम से रोने लगती हैं। आपको ग्रैंडफादर की याद आ रही है ना? एकदम से वांगजी ग्रैनी को तरफ देखता है
तो ग्रैनी रोते हुए अपना सर हिलाने लगती है और बोलती है, आज अगर वो जिंदा होते तो वो भी विंग से मिलते ना। अचानक से अपने मतलब नाम सुन के ग्रैनी के मुंह से विंग को शॉक लगता है, क्योंकि मतलब उसने तो अब तक बताया नहीं, पर उसे फिर लगता है कि शायद वांगी ने बता दिया होगा, लेकिन उसे अच्छा लगा इस लेडी के मुंह से अपना नाम सुन के, उसे खुशी हुई। अब वो एकदम से बोलती है, तुम दोनों रेस्ट कर लो, मैं तुम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। वीन, अब तुम मेरे पास ही रहना, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी, मैं कब से तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। अब ग्रैनी वांगी की तरफ देखती है और बोलती है, मुझे पता था तुम दोनों आ जाओगे, इसलिए मैंने पहले से ही सब कुछ रेडी कर लिया था। और ये बोलने के बाद ग्रैनी फिर से अपनी कमज़ोर से शरीर को उठाते हुए, थोड़ा हिलते हुए, झुकी हुई कमर से वहाँ जा रही हैं। वैसे ये लेडी शायद एज में इतनी नहीं है जितनी कमज़ोर, वीक और बूढ़ी ये देखने में लग रही है। कारण है इतना सब कुछ इस लेडी ने झेल लिया कि इसका बेचारा ये कमज़ोर शरीर और उन सब की वजह से और ज़्यादा कमज़ोर हो गया। हाँ, अपने बेटे को इतनी बुरी हालत में देखा, अपने हस्बैंड की डेथ, उसके बाद ये सरवाइव करने के लिए कितनी मेहनत करके इन 2 छोटे छोटे बच्चों को पाला, ये सब काम इस बूढ़ी औरत ने करा है। उसके उस शरीर वो सब कुछ शायद कोई देखे तो ऑब्जर्व कर सकता है। ये झुकी हुई कमर का कारण है कि अपनी एज में उन्होंने इतना वजन उठाया है, आदमियों वाला काम करा है, ताकि वो इन बच्चों को कुछ खाने के लिए दे सके। बड़े बड़े हैवी सामान कमर पे उठा के वो ले जाती थी। शायद यही कारण है वो सामान झुक के उठाते उठाते उस लेडी की कमर ही झुक गई है। इस झुकी हुई कमर को देख के वांगजी को कभी कभी इस लेडी का वांगजी और उसके भाई के लिए करी हुई वो सारी मेहनत याद आती है। लेकिन वांगजी अब जानता है कि ये कमर तो शायद वो पहले की तरह एकदम स्ट्रेट ना कर सके, क्योंकि एक बार जो झुक गया वो कैसे ठीक होगा। लेकिन हाँ, इन्होंने जो पेन सहा है, जिसने उन्हें ये पेन दिया है, उस इंसान को तो वो माफ़ नहीं करेगा। इसी कारण वो ग्रैनी की तुरंत आके मदद करने लगता है। पूरी दुनिया को डराने वाला डेविल, पूरी दुनिया को अपने खौफ से घबराने वाला डेविल, कभी कुछ ना करके बस इशारों में ही काम करवाने वाला डेविल, जब अपनी ग्रैनी के साथ होता है तो इसी तरीके से किचन में उनकी पूरी मदद करता है। वो कोशिश करता है कि उसकी ग्रैनी काम ना ही करे। वो तो इनके लिए मेड और वो सब भी रख सकता है, लेकिन नहीं रख पाता, क्योंकि वो जानता है वो किसी इंसान पे अभी भरोसा ही नहीं कर सकता। अपनी ग्रैनी के पास किसी इंसान को वो नहीं छोड़ सकता, इतना भरोसा उसे किसी भी इंसान पर नहीं है सिवाय अपने भाई और अपने। इसी कारण इस घर में सिवाय वांगजी के आज शायद विंग ही आया होगा या उसके गगा ही आते हैं। वहीं वांगजी को इस तरीके से अपनी ग्रैनी की मदद करता देख के विंग, जो बाहर बैठा हुआ था चेयर पे, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। उसका ये अल्फा जो बोलता कम है, अधिकतर गुस्से में ही लगता है, वो इस तरीके से अपनी फैमिली को प्यार करता है। ये देख के विंग को अच्छा लगता है। विंग को ये पुराना सा दिखने वाला घर, जिसमें बहुत ज़्यादा मॉडर्न सामान तो नहीं है, लेकिन किचन में ग्रैनी की ज़रूरत का हर मॉडर्न सामान मौजूद है। डिश वॉशर है, जो कि एक तरीके से ग्रैनी की मदद की जो चीज़ें हैं वो सब अवेलेबल देख के विंग समझ जाता है कि वांगी शायद हर हालत में अपनी ग्रैनी को परेशान नहीं देख सकता। इसलिए बेचारा वो विंग, जो शायद पूरी लाइफ में एक बार खुद से पानी का ग्लास भर के ना पिया हो, वो पर्सन अपनी जगह से आगे आगे किचन में पहुंच जाता है। आज हमारे द ग्रेट वी वुशियान, जिन्होंने शायद पूरी लाइफ में कभी कोई मक्खी भी नहीं मारी होगी, वो किचन के अंदर आज सबकी मदद करने आए। जी हाँ, आज वो अपनी ग्रैनी और अपने अल्फा हस्बैंड की मदद के लिए किचन में पहुंच गए और स्माइल करते बोलते हैं, मैं कुछ मदद करूं? जिस बात पे ग्रैनी और विंग ग्रैनी और वांगी विंग की तरफ देखते हैं, वहीं वांगी के चेहरे पे हल्की सी हंसी आ जाती है, क्योंकि वो विंग के बारे में सब कुछ जानता है। वो ये भी जानता है कि विंग अगर किचन में आया तो किचन की क्या हालत हो सकती है। इसलिए वो हंस के, नहीं तुम बैठो, मैं और ग्रैनी कर लेंगे, बोलता है। पर विंग तो अपनी आदत से मजबूर, वो तो जिद्दी है ना, और अगर वो सोच के आया है कि वो मदद करेगा तो वो करेगा ना। इसलिए वो एकदम से किचन में घुस जाता है और बोलता है, नहीं, मैं अकेला वहाँ बैठा हुआ बोर हो रहा हूँ, मैं भी आप दोनों की मदद करना चाहता हूँ, बताइए मैं क्या हेल्प करूँ? एकदम से विंग एक्साइटमेंट में बोलता है। विंग ग्रैनी प्यार से विंग की तरफ देखती है और बोलती है, तुम ये फ्रूट कट कर लो। एकदम से ये बोल के ग्रैनी विंग के आगे एक प्लेट और उसमें एक सेब और नाइफ रख देती है, जिसे विंग पहले ग्रैनी की साइड देखता है, फिर उस नाइफ की साइड देखता है और फिर उस एप्पल की साइड देखता है। बेचारा वांगी मन में सोचा है, भगवान बचाए इस एप्पल को विंग से, पता नहीं इस एप्पल का
आज क्या होने वाला है। वही विंग स्माइल करके एप्पल उठा लेता है। विंग इतनी जोर से नाइफ अंदर घुसाता है कि दूसरी साइड से वो नाइफ निकल के उसी के हाथ में घुस जाता है, जिससे उसकी एकदम से चीख निकल जाती है। वहीं पीछे ग्रैनी और वांग जी जो शायद काम में बिजी थे, वो उसकी चीख सुन के इतनी टेंशन में आ जाते हैं कि वो तुरंत क्या हुआ करके उसका हाथ पकड़ते हैं। तो देखते हैं कि नाइफ की नोक जो शायद दूसरी साइड से क्रॉस हो गई, वो विंग के हाथ में घुस गई है, जिसके कारण उसके हाथ पे एक मतलब होता है ना हथेली में एक कट आ गया है और वो उसमें से ब्लड आ रहा है। इस विंग के ब्लड को देख के वांग जी को पूरी मतलब एक तरह ना अंदर से उसका अल्फा बहुत ज़्यादा परेशान होके विंग को गोदी में ही उठा लेता है, जिससे ग्रैनी की हंसी छूट जाती है। हाँ, चोट पे लगी है या पैर में लगी है जो गोदी में उठा के उसे ले जा रहा है। बेचारी ग्रैनी पीछे से मेडिकल किट लेके टेबल वहाँ पे मतलब आते हैं ना चेयर पे आती हैं। वही विंग जोर जोर से ऐसे रो रहा, ओ नो कितनी जोर से दर्द हो रहा है मुझे, जैसे कि उसका बेचारे का हाथ ही कट गया हो। और वही विंग वांग जी की भी हालत है, बहुत दर्द हो रहा है तुम्हें, अरे तो तुमने क्यों करा, मैं मना कर रहा था ना, अब बहुत पेन हो रहा है तुम्हें, कहाँ वो दिखाओ मुझे, ऐसे कर करके बेचारा वांग जी द डेविल जिसने कितने सारे लोगों को मारा है कभी कभी, तो किस लोगों को मारते मारते उनके खून में नहा भी चुका है, उस वो वाले डेविल के लिए एक छोटा सा विंग का कट और उसका ब्लड इतना पेन महसूस करा रहा है कि शायद उसकी हड्डी टूटी हो, उसके कितने खून बहा, उतना पेन उसे कभी महसूस नहीं किया। शायद यही है हमारे डेविल और बनी की, यहाँ इतनी सी चोट पे हमारे डेविल के चेहरे पे भी वो पेन दिख रहा है, जिसे देखने के लिए उसके बड़े बड़े दुश्मन तरसते हैं। वो फेस पे पेन आज विंग एक छोटी सी चोट ने दिखा दिया। वहीं ग्रैनी प्यार से वहाँ बैठती हैं और दोनों को गुस्सा करते बोलते, अरे तुम दोनों अपना नाटक बंद करो, दिखाओ मुझे, और कह के प्यार से विंग के हाथ को पहले क्लीन करती हैं, उस पर छोटा सा एक होता है ना फर्स्ट एड करती हैं, और उसके बाद प्यार से विंग के हाथ को किस करती है और छोटे बच्चों को जैसे चुप करवाते ना, देखो अब बिल्कुल ठीक हो गया, अब ग्रैनी ने इस पे प्यार कर दिया ना, अब ये 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, ऐसे करके विंग को समझाने लगती है, जिससे विंग के चेहरे पे हंसी आ जाती है कि ग्रैनी उसे छोटा बच्चा समझ के ऐसे बोल रही है। वहीं वांग जी एकदम से विंग से कहते हैं, अब तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? विंग कहता है नहीं। अब बेचारे ये लोग अपनी ही मस्ती में मगन हो जाते हैं और आज का पार्टी यहीं रुकता है। सो आपको क्या लगता है, क्या विंग और वांग जी मतलब की लाइफ इस गुस्सू में इतनी ही प्यार से रहेगी? क्या सब कुछ इतनी आराम से होता रहेगा, या जैन फैमिलियाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर करेंगे, और वो क्या कर सकते हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं जानना चाहती हूँ आपको क्या लगता है इस स्टोरी में अब क्या होगा आगे, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। आई नो ये बिल्कुल भी वैसी माफिया स्टोरी नहीं है जैसी बाकी जगह चलती हैं, या माफिया मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में माफिया गैंग वाली वॉर और फाइट और खून खराबा तो शायद एक्सप्लेन कर भी नहीं पाऊँगी, मैंने कभी लिखी भी नहीं है। तो मेरी वाली स्टोरी ऐसी ही माफिया स्टोरी है, कैसी लग रही है आपको प्लीज़ मुझे आज कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।